Hi guys, my name is Manish Anand and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Well guys, it's Friday, the weekend is almost here, but all the action still continues on our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page all through the weekend where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Shah Rukh Khan shuts down a troll with his unmatched wit. Kajol opens up about being stalked by the paparazzi. Internet praises Alia Bhatt for helping paparazzi who lost shoes while clicking her pictures. Manish Malhotra to direct Kriti Sanon in Meena Kumari biopic. मेरी जेन्युइन डिजायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं और जब मैं उसमें फेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है। शाहरुख खान ने दिया ट्रोल को करारा जवाब। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। पठान के बल्क बुकिंग और रेवेन्यूज में हेरा फेरी के इल्जाम पर शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी। अपनी फिल्म जवान के प्रीव्यू से ट्रेंड हो रहे हैं शाहरुख खान एंड वी हियर कि इस फिल्म में अब कियारा आडवाणी भी कैमियो अपीयरेंस कर रही हैं। शाहरुख खान इज हैविंग एन अमेजिंग ईयर। पहले पठान सुपर सक्सेसफुल हुई और अब जवान के प्रीव्यू को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। The actor also has a third film, Donkey, lined up for release, and 2023 is officially going to be the year of Shah Rukh Khan's return as India's biggest superstar. Take a look. शाहरुख खान अक्सर अपने फैंस के साथ इंटरैक्टिव सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड आफ्टर द रोरिंग रिस्पॉन्स टू जवान्स प्रीव्यू शाहरुख ने अपने फैंस के साथ एक आस्क शाहरुख सेशन कंडक्ट किया जहां उन्होंने दिए कुछ मजेदार तो कुछ जोरदार जवाब। एक नेटिजन ने उनसे पठान के टिकट सेल्स में हेरा फेरी से जुड़ा सवाल किया और पूछा कि क्या वो अपनी फिल्म के टिकट्स खुद खरीदते हैं। द नेटिजन आस्क्ड, क्या तुम अपनी मूवी के टिकट्स खुद ही खरीद लेते हो? शाहरुख ने इस इल्जाम का पावरफुल जवाब दिया और कहा, तुम क्या अपने काम की सैलरी खुद पे करते हो? शाहरुख की हाजिर जवाबी से फैंस इंप्रेस हो गए एंड मेनी कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज विट एंड सार्केज्म। हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करो। जहां शाहरुख ने ट्रोल को किया शट डाउन, वहीं कई और नेटिजन्स के साथ उन्होंने किया हंसी मजाक। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ा हूँ। मेरी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास पहुंचा। जब एक फैन ने पूछा कि अगर सुबह उठकर उन्हें पता चले कि वो कबूतर बन गए हैं तो वो क्या करेंगे, शाहरुख ने अम्यूज्ड होकर जवाब दिया, कबूतर, नथिंग पर्सनली अगेंस्ट देम बट प्लीज सजेस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद बेटर थॉट्स माय फ्रेंड, मे बी अ पीकॉक और एन ईगल, मे बी। When another fan asked कि क्या कपड़ों के रैग्स में कवर्ड शाहरुख खुद हैं या उनका कोई बॉडी डबल, तो शाहरुख ने फिर से मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि शॉट में वही है या तो फिर उनकी मम्मी वर्जन होगा। जवान में शाहरुख के साथ दिखेंगी सदर्न सुपरस्टार नयनतारा, दीपिका पादुकोण इन अ स्पेशल अपीयरेंस एंड द उबर टैलेंटेड विजय सेतुपति। But a little birdie tells us कि इस awesome star cast को join कर रही है कियारा आडवाणी, who will reportedly be making a special appearance in a song with Shah Rukh Khan. सुनने में आ रहा है कि इस गाने की शूटिंग YRF स्टूडियोज में शुरू हो चुकी है। सभी लोग जवान को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और फैंस के लिए सितंबर तक का ये इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। पिक्चर मतलब इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? फोटो ही ले। अच्छा है। अपने वेब सीरीज को प्रमोट कर रही काजोल क्यों हो रही है ट्रोल? नहीं, डे लाइफ में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आखिर मीडिया इंटरैक्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि काजोल को नेटिजन्स दूसरी जया बच्चन कह के बुलाने लगे? हो गया ना अभी? नहीं आएगा इसे। काजोल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पापरात्सी उन्हें स्टॉक करती है और अगर वो कोई आम औरत होती तो वो इस बिहेवियर को पुलिस में रिपोर्ट करती। काजल, क्या वो स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? जी, क्या उस स्टेटमेंट से I think I gave my answer on that very statement. You can take it as whatever you like.
Kajol has been one of the most beloved female actors in the country. After being a part of hugely successful films, काजोल अपनी पहली बड़ी वेब सीरीज में दिखने वाली है जहां वो प्ले करेंगी द लीडिंग लेडी। The actor has been busy promoting the show, लेकिन looks like पैप्स के साथ उनकी नोकझोंक उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। Here's the story. Kajol was spotted in a bright yellow outfit at an event to promote her new show, जो जल्द ही एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है। At the event, काजोल ने शो के डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा के साथ पोज किया और फिर फोटोग्राफर्स के लिए सोलो भी पोज किया। लेकिन लुक्स लाइक कुछ फोटोग्राफर्स को सफिशिएंट पिक्चर्स नहीं मिले और उन्होंने काजोल से रिक्वेस्ट की कि वो फिर से पोज करे। हो गया ना अभी? नहीं। ये सुनकर काजोल थोड़ा सा इरिटेट होते हुए नजर आई क्योंकि वो ऑलरेडी काफी देर से पोज कर रही थी। पिक्चर मतलब इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम लोग? फोटो ही ले। अच्छा है। After making some animated expressions and showing her annoyance, उन्होंने फिर से पैप्स के लिए पोज किया और उनके साथ झूठ मूठ का गुस्सा भी दिखाया। हो गया ना अभी? नहीं। पर जब कुछ नेटिजन्स ने इस पूरे इंटरैक्शन की एक एडिटेड क्लिप देखी तो वो काजोल को ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि वो भी जया बच्चन की तरह पैप से नाराज होने लगी है। काजोल होने लगी सोशल मीडिया पे ट्रोल फॉर सीमिंग रिलक्टेंट टू पोज फॉर द पैप्स, लेकिन जैसा कि हमने बताया पूरी सच्चाई थोड़ी अलग है। काजोल ने एक इंटरव्यू में पैप्स के सेलिब्रिटीज को स्टॉक करने पर भी बात की। काजोल शेयर्ड दैट व्हाइल बीइंग अ सेलिब्रिटी मींस दैट प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। उन्हें ये सोच के बहुत डर लगता है कि कोई उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके आने जाने पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा दैट व्हाइल वो पब्लिक फिगर हैं, मीडिया को भी प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज को ब्लर नहीं करना चाहिए वरना सेलेब्स के मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। हियर्स होपिंग कि काजोल की बातें पैप्स तक पहुंचे और वो सिर्फ बुलाए जाने पर सेलेब्स की तस्वीरें ले। रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज से सेलेब्स भी खुश रहेंगे और मीडिया भी। गिर गया वो होते रहते नो वरीज नो वरीज नहीं 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 आप रहने दो अरे नहीं यार नहीं आलिया भट्ट ने की फोटोग्राफर की मदद और जीत लिया नेटिजन्स का दिल। नो वरीज नहीं आप रहने दो। अपने हम्बल जेस्चर के साथ आलिया बन गई सोशल मीडिया पे काइंडनेस की रानी। रानी अपने रॉकी रणवीर और डायरेक्टर करण जौहर के साथ एक 10-day लॉन्ग प्रमोशनल ट्रिप पे निकलेंगी जहां वो देश के कोने कोने में जाकर अपने ऑडियंसेस से मिलेंगे। Alia Bhatt has had an extremely successful year last year with all her films becoming huge hits at the box office and her getting a lot of appreciation from the audiences. इतने सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच आलिया और रणबीर ने शादी की और अपने पहले बच्चे को भी वेलकम किया। अब 2023 में उनकी फिल्म रॉकी और रानी रिलीज होने जा रही है एंड वी आर सुपर पम्प्ड टू सी अ लीडिंग लेडी इन बॉलीवुड सेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस गोल्स एट द पीक ऑफ हर करियर। Here's the story. आलिया अपनी माँ सुनी राजदान और बहन शाहीन के साथ बाहर निकली थी और जब paparazzi photographers ने उन्हें देखा, they rushed to take pictures of the three beautiful ladies. इसी भाग दौड़ में एक फोटोग्राफर के पैर से चप्पल निकल गई, बट उन्हें मिली मदद खुद आलिया से। जी हाँ, आलिया ने जैसे ही जमीन पर पड़ी चप्पल को देखा, वो मदद करने आगे आई। As soon as she noticed the missing chappal, she started asking कि ये किसकी है। गिर गया वो होते रहते नो वरीज। Once the paps told her कि ये चप्पल उनके एक कॉलीग की है, आलिया ने खुद चप्पल उठाकर फोटोग्राफर को लौटाई ताकि उन्हें इस मौसम में नंगे पांव ना चलना पड़े। ये एक बहुत ही स्वीट जेस्चर था आलिया, and we really appreciate your kindness and humility.
वैसे आलिया बहुत जल्द रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशंस के साथ बिजी होने वाली है। The makers have planned a 5-city tour spread over 10 days, जहां रणवीर, आलिया और करण जौहर कई अलग शहरों में जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक द टूर विल बिगिन इन बड़ौदा ऑन 17th of July, जिसके बाद पूरी टीम अलग अलग सिटीज में जाएगी और फिल्म की प्रमोशंस करेगी। They may also share some more songs and BTS moments from the film's shoot and build up maximum excitement before its release on the 28th. इस फिल्म में रणवीर और आलिया के साथ वेटरन एक्टर्स धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी हैं, and we can't wait to see this lavishly mounted mega melodrama से भारी फिल्म directed by Kejo himself. कृति सैनन बनेंगी मनीष मल्होत्रा की मीना कुमारी। मनीष अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में लेट लेजेंडरी एक्टर मीना कुमारी जी की लाइफ पर बायोपिक बना रहे हैं और उन्होंने इस पावरफुल रोल को पोर्ट्रे करने के लिए कृति सैनन को चुना है। कृति सैनन ने अपने टैलेंट और खूबसूरती से बॉलीवुड में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी अनाउंस किया है, मेकिंग हर अ पावरफुल वुमन इन द बिजनेस। इट्स नो सरप्राइज देन कि सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए कृति के साथ काम करने का फैसला किया है। कई फिल्मों में अपने खूबसूरत कपड़ों से स्टार्स को ग्लैमरस बनाने के बाद मनीष अब मीना कुमारी जी की बायोपिक डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसे रिपोर्टेडली भूषण कुमार जी बैंक रोल करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मनीष ने कृति को चुना है। मीना कुमारी जी बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्टर्स में से थी, हु बिकेम एन आइकॉन विद हर पावरफुल परफॉर्मेंसेस। मनीष कई सालों से उनकी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते थे एंड इट लुक्स लाइक उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। मीना कुमारी जी was an actor for 33 years और उनकी आखिरी फिल्म उनके डिमाइस के कुछ ही हफ्तों पहले रिलीज हुई थी। This will be a challenging role for Kriti to perform. The actor has been a part of many big budget productions, लेकिन उनकी मैग्नम ओपस फिल्म आदि पुरुष अभी भी लीगल मुश्किलों में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ना जाने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदि पुरुष डायरेक्टर ओम राउत, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। Does this mean more problems for the team that has already faced a huge backlash over certain dialogues in the film? Here's hoping कि आदि पुरुष के साथ जुड़ी मुश्किलें मीना कुमारी के बायोपिक को पाने की खुशी के साथ कम हो जाए। We can't wait to see Kriti recreate the many shades of Meena ji's life on screen. क्यों हुई धर्मेंद्र जी की ग्रैंडडॉटर इन लॉ ट्रोल? नेटिजन्स ने क्यों क्रिटिसाइज किया करण दियोल की वाइफ दृशा को? आखिर एक नई ब्राइड के खिलाफ नेगेटिविटी क्यों? बॉलीवुड की लेटेस्ट जोड़ी करण दियोल और दृशा आचार्य अपने लंबे हनीमून को एंजॉय करके मुंबई लौट आए हैं, जहां पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया। भाई इधर सामने, भाई इधर। लेकिन जहां ये जोड़ी एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रही थी, वहीं नेटिजन्स ने दिया दृशा को नेगेटिव रिएक्शंस। दृशा आचार्य और करण दियोल ने एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की, जहां सिर्फ उनकी इमीडिएट फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही मौजूद थे। The couple has always kept their relationship very private और कोई नहीं जानता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। This shy but sweet couple is now back in the Bay after their honeymoon and we wish them nothing but the best for their new life ahead. Here's the story. करण दियोल और दृशा आचार्य ने कई साल डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी की। It looks like शादी के बाद the couple decided to take a long holiday together and the couple traveled to Manali and Kenya before coming back to Mumbai.
दृशा और करण ने अपनी रिलेशनशिप को इतने सालों तक मीडिया की नजरों से दूर रखा था, बट इट लुक्स लाइक पापरात्सी अब इस नई जोड़ी को फोटोग्राफ करना चाहती है। Karan and Drisha look surprised to see so many photographers waiting to take their photos, लेकिन दोनों ने बहुत स्वीटली और शर्माते हुए पैप्स के लिए पोज किया। भाई इधर सामने, भाई इधर। अनफॉर्चुनेटली इनकी प्यारी जोड़ी को सेलिब्रेट करने की जगह कुछ ट्रोल्स ने नेगेटिव कमेंट्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। Some nasty trolls shamed Drisha's look and said कि उनकी उम्र ज्यादा लग रही है। Well, ऐसे भी हो सकता है कि वो उन चंद बी टाउन सेलेब्स में से हो जो नॉर्मल लोगों की तरह एयरपोर्ट से आती जाती हैं, पूरी तरह बन-ठन के नहीं। It's really rare to see. करण एंड दृशा ने मनाली की वादियों में और केन्या की सफारीज में अपने हॉलिडे को एंजॉय किया। The two seem to have spent lots of time together enjoying the beauty of nature and wildlife, and we wish them all the best for a very happy married life. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग देन कि लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? वैसे तो उर्फी जावेद के कुछ लुक्स देख के लोग उन्हें ट्रोल करते हुए कहते हैं कि उन्हें जूतों से मारना चाहिए, लेकिन लगता है उर्फी ने ट्रोल्स को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। उर्फी has shared a new video on her social media page, जहां वो जूतों के मटेरियल से बना हुआ आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं। The dress is made from the laces and outer material from sneakers. ये वीडियो शेयर करते हुए उर्फी ने कहा, कोई जूते से न मारे। पूनम पांडे has shared a video on her social media page, जहां वो एक शॉर्ट रेड ड्रेस में कैमरा के लिए बोल्ड मूव्स कर रही हैं। पूनम ने अपना ये नया वीडियो शेयर करते हुए लिखा, Red brings out my slay game. Nia Sharma has shared monochrome pictures on her social media page, जहां वो दिल खोल के हंसते हुए नजर आ रही हैं। Nia looks stylish in a short dress and it looks कि वो किसी खास मौके के लिए तैयार होके निकली हैं। Nia ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, Laugh hard if you have no cavities or even if the joke's not funny. सुम्बुल तौकीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अपनी पापा की दूसरी शादी से बहुत खुश हैं। सुम्बुल ने अपने पापा की शादी से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। एंड नाउ इन अ न्यू इंटरव्यू शी सेड, घर में बहुत सारी खुशियां आई हैं। सबसे पहले मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि मेरी एक नॉर्मल फैमिली है जो सबके पास होती है। उनके पापा ने उन्हें और उनकी बहन को अकेले बड़ा किया है और अब कई सालों बाद सुम्बुल और उनकी बहन ने मिलकर उनकी दोबारा शादी करवाई है। दिव्यांका विल बी सीन इन खतरों के खिलाड़ी सीजन 13, जहां वो एक चैलेंजर बन के जा रही हैं। दिव्यांका ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए बोला कि उन्हें बहुत मजा आया, and while she went as a challenger, she was also challenged, which made it more fun. मैंने सोचा था मुझे ऐसे चैलेंजर बुलाएंगे, तो चैलेंजर तो चैलेंज देने के लिए आता है, तो मेरे लिए आसान होगा, but no, they challenged the challenger. So it was pretty tough, but I really enjoyed it. Well guys, उसी के साथ we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, all through the weekend, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys again on Monday. Till then, take care and ciao.